जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जितिया पर्व की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया पर्व से जुड़ी प्रचलित कथाएं। माना जाता है जितिया पर्व से जुड़ी 3 कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं, जिनमें पहली कथा चील और स्यारिन वाली है, दूसरी जीमूत वाहन वाली और तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए तीनों कथाएं लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जितिया पर्व के बारे में। इस साल जितिया पर्व 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जितिया व्रत करती है उसकी संतान पर कोई बड़ा संकट नहीं आता, साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और स्यारिन की मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके जितिया की कथा सुनती हैं। तो चलिए जानते हैं जितिया व्रत में कौन सी कथा पढ़ी जाती है। जितिया व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और स्यारिन रहती थीं। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट के किया करती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं जो जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थीं। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र स्यारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा स्यारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। लेकिन पूजा के बाद ही चील और स्यारिन को भूख लगने लगी। स्यारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह शिकार करने के लिए जंगल में चली गई। स्यारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उसने स्यारिन को बहुत डांट लगाई। चील ने ये व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में स्यारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। स्यारिन का विवाह राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो स्यारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख स्यारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर स्यारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ स्यारिन के सपने में आई और उन्होंने स्यारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में स्यारिन ने अपने पति को बताया। स्यारिन के पति ने यह सुन स्यारिन का ये व्रत करने के लिए कहा और अपनी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद स्यारिन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। स्यारिन को उसकी गलती पर पछतावा देकर चील ने उसे भी माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया का व्रत पड़ा तो ये व्रत स्यारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर स्यारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही स्यारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। तो यह थी जितिया व्रत की प्रथम कथा। आगे शुरू करते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा, जो कि इस प्रकार है। जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जीमूत वाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुण को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी के कारण अब उसके बेटे शंखचूर्ण की बारी है। यह सुन जीमूत वाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद
जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े से ढके जीव को देखा और वे उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठाकर ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराहने लगे और तब गरुड़ की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूतवाहन को जीवन दान दिया बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। तो यह थी जितिया व्रत में सुनी जाने वाली द्वितीय व्रत कथा। तो आगे शुरू करते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा, जो कि इस प्रकार है। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थीं। इसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वह जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का आरंभ हुआ। तो यह थी जितिया व्रत से जुड़ी 3 व्रत कथाएं। तो यह कथाएं आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता जितिया आप पर तथा आपकी संतान पर कृपा हमेशा बरसाती रहें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा के साथ या व्रत से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।